हेलो स्टूडेंट। तो सब लोग कैसे हो? बढ़िया। ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराबोला का जो सेशन कंटिन्यू चल रहा था वही। तो लास्ट सेशन के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को बिल्कुल लास्ट लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया था। ध्यान देना, अभी हम सिर्फ पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और फार्मूलाज पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग ये पढ़ के इकट्ठा करके फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन, फिर हम एडवांस में आए हुए पैराबोला के प्लस पैराबोला प्लस सर्कल के भी हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सर्कल भी पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिक्स क्वेश्चन आता है। सर्कल और पैराबोला जो है मिक्स हो जाएगा या फिर पैराबोला और इलिप्स मिक्स हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों को सॉल्व करने का मज़ा आता जाएगा। ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, अ सर्कल एंड पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट, फिर हमें कुछ कुछ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम बना लेना चाहिए कुछ इस तरीके से कि सर्कल और पैराबोला 4 पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर पाए। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक्सिस होनी चाहिए। ये एक्सिस हो गई। अब हम लोगों को क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए, एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेना चाहिए और एक पैराबोला भी। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ये एक हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम उसी के बारे में यहाँ पे बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम एक पैराबोला बनाते हैं तो देखो इस तरह की कुछ शेप होगी। यहाँ पे 4 पॉइंट नहीं हुए। ओके, तो ऐसा करते हैं, इस सर्कल को उठा के थोड़ा सा लेफ़्ट में ले आते हैं, ताकि कि हम जब पैराबोला बनाएंगे तो कितने पॉइंट हम लोगों को मिल पाएंगे, 4 पॉइंट हम लोगों को मिल पाएंगे। क्लियर? तो ऐसा कुछ करते हैं, ये सर्कल को ले आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ की तरफ। अब दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग यहाँ पे इजीली क्या बना सकते हैं, एक पैराबोला बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ पैराबोला हम लोग बना लेते हैं, और ऑटोमेटिकली अब हम लोगों को दिख रहा है कि पैराबोला और सर्कल के कितने पॉइंट हैं इंटरसेक्टिंग, 4। ये पॉइंट है ए, इसको हम लोग बोल देते हैं T1, मतलब A T1 स्क्वायर कोमा A T2। यहाँ पे क्या क्या हो देखो, हम लोगों ने माना है पैराबोला तो स्टैंडर्ड हम लोग मान रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर्कल की इक्वेशन भी मान ही लेते हैं। देखो, तो सर्कल की इक्वेशन इधर लेफ्ट में लिख देते हैं। तो सर्कल हम लोगों ने माना है जो स्टैंडर्ड होता है वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट ये सर्कल ये है, और इसी तरीके से पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हम लोग 4 पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग है वो हम पहले से मान के चल रहे हैं पैराबोला पे है, इसलिए हम लोग उसको T1 T2 की फॉर्म में लिख रहे हैं। A T1 लिखा मतलब A पॉइंट क्या है, A T1 स्क्वायर कोमा 2A T1। इसी तरीके से हम B पॉइंट ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम लोग T2। क्लियर? A B, अब C ले लेते हैं, C पॉइंट हो जाएगा T3। इसी तरीके से D पॉइंट जल्दी से हम लोग लिख देते हैं T4। अब देखो, ये जो A T1 है, A T1 जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसको तुम लोगों को समझ जाना चाहिए ये क्या होता है। ये होता है AT स्क्वायर कोमा 2AT। जहाँ पे T नहीं होता वहाँ पे क्या होता है T1 T1। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं BT2 लिखना चाहूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ। तो B पॉइंट का मतलब क्या होता है, AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। ये हम पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला ले रहे हैं, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ABCD ऑलरेडी पैराबोला पे है। अब देखो, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, तो हम पहले वो देख लेते हैं कि हम लोगों को प्रूव क्या करना है। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव फर्स्ट थिंग क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ दियर ऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट इज 0। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने A और B लिखा है उसी तरीके से तुम यहाँ पे C और D लिख सकते हो। C T3 का मतलब क्या, A T3 का स्क्वायर कोमा A2AT3। इसी तरीके से D पॉइंट में T4 बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, AT4 का स्क्वायर कोमा 2AT4। ओके, वी हैव टू प्रूव, क्या हम लोगों को प्रूव करना है, दियर सम ऑफ दियर ऑर्डिनेट। सम ऑफ दियर ऑर्डिनेट मतलब 281 प्लस 282। इस तरीके से हम सबको इन सबका क्या करना है, हम लोगों को एडिशन करना है। तो हमें पहली बात ये प्रूव करनी है कि 2AT1
प्लस 2a t2 प्लस 2a t3 प्लस 2a t4 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है, मतलब हम 2a कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और हम लोगों को इसका मतलब प्रूव करना है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। अच्छा, सेकंड रिजल्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि हमें सेकंड में प्रूव क्या करना है। तो सेकंड में प्रूव क्या करना है, द लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर ऑफ दिस 4 पॉइंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द अदर पेयर, मतलब 4 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। जैसे मान लो मैंने एक बार में ले लिया ए बी, तो दूसरे 2 पॉइंट क्या बचे, सी डी। या फिर मान लो मैंने 2 पॉइंट पहले क्या ले लिए ए डी, तो दूसरे 2 पॉइंट क्या बचे, बी एंड सी। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया ए और सी, तो दूसरे 2 पॉइंट क्या बचे, बी एंड डी। तो हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं और बचे हुए कोई भी 2 पॉइंट। तो वो दोनों पॉइंट लेने पर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैंने 2 पॉइंट पेयर में ऐसे लिए ए बी और सी डी। तो ए बी को मिलाने वाली लाइन और सी डी को मिलाने वाली लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस। तो ये जो वर्ड है ना, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, इसका मतलब हमें ये समझना है, कभी भी कहीं भी ऐसा लिखा होता है कि 2 लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन का स्लोप, ढाल का एडिशन, सरवाड़ा कितना होता है, 0। मतलब एक का स्लोप 1 है तो दूसरे का -1 होगा। देखो मैं तुम्हें 1 स्लोप और -1 स्लोप वाली एक लाइन इमेजिन करवाता हूँ, अगर तुम इमेजिन कर सकते हो तो। एक मैं इमेजिन करवाता हूँ y बराबर x और एक इमेजिन करवाता हूँ y बराबर -x। एक का स्लोप 1 है, दूसरे का स्लोप -1 है। इसको तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बिल्कुल इमेजिन करके देखो। एक क्या होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाती हुई 45 दोनों एक्सिस से बनाती हुई। एक होती है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती हुई y बराबर -x। दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों क्या होती है, इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, समान एंगल पे झुकी हुई है एक्स और वाई एक्सिस से। तो हम लोगों को सेकंड में ये प्रूव करना है। अभी हम प्रूव नहीं कर रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, उससे आसानी रहेगी प्रूव करने में। तो हम जैसे मान लो मैंने लाइन ले ली ए बी, तो हमें प्रूव करना है स्लोप ऑफ ए बी प्लस स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है, -1। अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि अगर ए बी कोड है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की, तो इक्वेशन लिख के हमने उसका ढाल निकाला था। तो ढाल निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, 2/t1 प्लस t2। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, 2/t1 प्लस ए बी मतलब t1 और t2 पॉइंट है, तो t1 प्लस t2 ये ए बी का ढाल है। इसी तरीके से सी डी कोड मतलब कौन सी कोड, पैराबोला की, 2/t3 प्लस t4 इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो ये प्रूव करना है, अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा ऊपर, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और नीचे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, t1 प्लस t2 इंटू t3 प्लस t4। ये हमें 0 प्रूव करना है। अब देखो जो डिवाइड वाली बात है उसको 0 में भेज दो, तो 0 में भेज दो, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी वही बात प्रूव करनी है जो ऊपर बात प्रूव करनी थी। अब देखो मैं तुम्हें दोनों में कुछ कॉमन बात बता देता हूँ कि दोनों के ही अंदर हम लोगों को प्रूव करना है t1 प्लस t2 प्लस t4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड वाले के अंदर भी हम लोगों को यही प्रूव करना है। देखो अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली m ऑफ ए बी प्लस m ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो देखो हम लोगों को कैसे भी करके t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अगर 0 हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा फर्स्ट भी प्रूव हो जाएगा, ये रिजल्ट 0 आ जाएगा, और सेकंड भी प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लोग काम हमारा शुरू करते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 को 0 प्रूव करने वाला काम। अब देखो अभी तक हम लोगों ने सर्कल का यूज़ नहीं किया है, बस हमने ये बोला था कि एक जनरल पॉइंट है। तो यहाँ पे जनरल पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था, जनरल पॉइंट ऑन पैराबोला। हम लोगों ने एक जनरल पॉइंट लिया था जो पैरामेट्रिक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं at², 2at। अब देखो अब हम इसको सर्कल में सेटिस्फाई करवा देते हैं। इसको किस में सेटिस्फाई करवा देते हैं, सेटिस्फाई दिस पॉइंट ऑन सर्कल, क्योंकि ये तो पैराबोला का पॉइंट है। अब ये पैराबोला का पॉइंट है तो ये सर्कल पे सेटिस्फाई होगा, इसी से हम 4 पॉइंट की बातें करेंगे। अब सेटिस्फाई हम कर देंगे या फिर हमने करा दिया तो हम लोगों को देखो इक्वेशन क्या मिलेगी। अब at², 2at हम लोगों को सर्कल की इक्वेशन में रखना है, और सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे तुम्हें दिख रही है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो
अगर हम 80 स्क्वायर कोमा 280 पॉइंट उसके अंदर रखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 280 का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस अब हम स्टार्ट करेंगे 2gx मतलब क्या है 80 स्क्वायर प्लस 2fy और y हम लोगों ने कितना निकाला है 280 प्लस c बराबर 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इसका स्क्वायर जो है थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं इसको। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भैया, a स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस, अब देखो यहाँ से भी टी स्क्वायर आएगा और आगे से भी टी स्क्वायर आएगा, तो हम ऑब्वियसली टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ga प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं t बाहर लिख के ये 2f इंटू 2a, ये कितना हो जाएगा 4af प्लस c बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हमें ध्यान से देखना है कि ये t में कितनी घात इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये कितनी है, t में 4 घात वाली इक्वेशन है। क्या है, t में 4 घात वाली इक्वेशन। तो इसके रूट्स भी कितने मिलेंगे हम लोगों को, 4 रूट मिलेंगे। एक मिलेगा t1, एक मिलेगा t2, एक मिलेगा t3 और एक मिलेगा t4। ये तो हम जानते हैं कि ये t4 में इक्वेशन है, मतलब t की घात 4 में इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे कितने, t1 t2 t3 t4, और ये t1 t2 t3 t4 पॉइंट a b c d पॉइंट ही होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक जनरल पॉइंट ले लिया 80 स्क्वायर 280 और वो सर्कल पे रख दिया। अब हम वो जनरल पॉइंट और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम पैराबोला और सर्कल को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने पे हमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 4, तो ये 4 पॉइंट हमें t1 प्लस t1 t2 t3 आएगा। अब देखो हम इंटरेस्टेड किस में हैं, तो हम सिर्फ चाहते हैं वी जस्ट वांट वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। हमें इस इक्वेशन से मतलब नहीं है, हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे t1 t2 t3 t4 जो a b c d पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटरेस्टेड है उन सबके एडिशन में। क्यों, क्योंकि पहला रिजल्ट भी उसी से रिजल्टेड है और दूसरा रिजल्ट भी किसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो है 0 आएगा। सम ऑफ रूट से 0 क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे t3 का कोफिशिएंट नहीं है, और अगर हम t की घात 4 में कोई इक्वेशन में सभी रूट्स का एडिशन चाहते हैं तो वो क्या होता है, t की घात 3 वाला कोफिशिएंट डिवाइड बाय t की घात 4 वाला इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, मतलब सम ऑफ रूट, या फिर तुम बोल सकते हो बीजों का सरवाड़ा। किस बीजों का सरवाड़ा, एक इक्वेशन जिसके बीज हैं 4 और 4 बीजों का सरवाड़ा हम लोग निकाल सकते हैं t3 का कोफिशिएंट ऑफ t3 डिवाइड, ये तरीका होता है भाई, है ना, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4, और यहाँ पे क्या आता है माइनस आता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे t की पावर 3 तो है ही नहीं, तो ये ऑब्वियसली वैल्यू कितनी आएगी 0। तो देखो हम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 को 0 प्रूव कर चुके हैं। अब अगर हम लोगों ने इसको 0 प्रूव कर दिया है तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट भी 0 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 है, अपॉन अंदर के अंदर क्या है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, तो ये भी क्या हो गया 0। और सेकंड रिजल्ट भी हम लोगों को पता है, सेकंड रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 2 इंटू सबका एडिशन डिवाइड के अंदर क्या आ रहा था t1 प्लस t2 इंटू t3 प्लस t4, तो ये भी 0 हो गया। तो देखो हम लोगों ने फर्स्ट रिजल्ट भी 0 प्रूव कर दिया और सेकंड रिजल्ट भी 0 प्रूव कर दिया। फर्स्ट रिजल्ट 0 प्रूव कर दिया मतलब जो 4 पॉइंट थे ए बी सी डी उनके सभी के वाई आम का एडिशन 0 प्रूव कर दिया, और सेकंड रिजल्ट हम लोगों ने 0 प्रूव कर दिया। इसका मतलब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम ए बी सी डी में से कोई भी 2 पॉइंट पेयर में लें, ए बी और बी सी डी हम लोगों ने ले लिया, तो वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि उनका स्लोप का जो एडिशन है वो 0 आ रहा है, इक्वली इंक्लाइंड होंगे ही होंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं लाइन एंड पैराबोला के बारे में। तो देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोगों ने सर्कल में भी पढ़ा था। सर्कल में इसकी हेडिंग थी लाइन एंड सर्कल। अब हम पढ़ रहे हैं लाइन एंड पैराबोला, आगे हम पढ़ेंगे लाइन एंड इलिप्स, फिर नेक्स्ट तुम गेस कर सकते हो हम क्या पढ़ेंगे, लाइन एंड हाइपरबोला। तो यहाँ पे इसको आगे हम लोग पढ़ने से पहले एक लाइन मान लेते हैं कि पहले सबसे पहले लाइन क्या है। लेट लाइन है एक y बराबर mx प्लस सी, और जो पैराबोला है क्या है
पैराबोला, ये तो हमने क्या मानी भाई, लाइन। इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो। और पैराबोला हम लोग मान रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए ही देखेंगे, क्योंकि यही इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। अब हम क्या कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व 1 एंड 2। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम लोग y की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mx, ओ सॉरी, ये तो y का स्क्वायर हम लोगों ने करा है। अब 4ax, तो मतलब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, 4ax में, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं ना x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं x कॉमन लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आएगा, 2m इंटू सी, और राइट हैंड साइड से 4a आएगा, तो -4a हम लिख सकते हैं। और कांस्टेंट क्या आएगा, प्लस सी का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो नो डाउट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, तो हम इसको बोल देते हैं कि भाई ये एक द्विघात समीकरण है, इसके 2 रूट्स होंगे, और 2 रूट्स की जो वैल्यू है वो दोनों रियल भी हो सकती है, दोनों इमेजनरी भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है रियल एंड इमेजनरी। तो यहाँ से हम लोगों के पास कुछ केस निकल के आएंगे। अब वो केस क्या क्या निकल के आएंगे तो देख लेते हैं हम लोग वो केस के बारे में भी। तो यहाँ से हमारे पास 3 केस निकल के आएंगे। कितने केस निकल के आएंगे, 3। कि एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 आए, या फिर d बराबर 0 आए, या फिर d क्या है, लेस देन 0 भी आ सकता है। ये सब बातें हो सकती है। क्लियर। तो देखो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निकालते हैं और d ग्रेटर देन 0 आता है, तो d ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब लाइन पैराबोला की सेकंड है। सेकंड का मतलब क्या होता है, पैराबोला को लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब पैराबोला ये है और लाइन क्या है, ये, मतलब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसका मतलब x की 2 रियल वैल्यू मिलेगी हमें। और d ग्रेटर देन 0 का मतलब ही ये होता है कि द्विघात समीकरण अपने रूट्स क्या दे रही है, रियल। अब हो जाएगा एक केस d बराबर 0। अब d बराबर 0 का मतलब क्या है, 2 रूट्स आएंगे तो सही, पर दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल। इसका मतलब लाइन y बराबर mx प्लस सी दिए हुए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। क्या होगी, टेंजेंट लाइन। मतलब अगर ये पैराबोला है तो जो लाइन होगी वो इसको टच करते हुए जाएगी इस तरीके से, ठीक है, टचिंग रहेगी। और अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो ये रहा पैराबोला, और ये लाइन दूर से ही चली जाएगी, ना तो ये इसको टच करेगी और ना ही इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ओके। अब हम एक केस सॉल्व कर लेते हैं, ये बीच वाला, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि d बराबर 0 अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कंडीशन ऑफ टेंडेंसी मिलेगी। क्या मिलेगी, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो वो निकाल रहे हैं अभी हम लोग, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसका क्या मतलब है, अगर y बराबर mx प्लस सी पैराबोला को टच करती है तो d बराबर 0 आएगा, और d बराबर 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें वहाँ से, 2cm माइनस 4 है, ये तो b है हमारा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a। a कितना है भाई, m स्क्वायर, और c कितना है, c स्क्वायर बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली c इज इक्वल टू, हमें पता है क्या आएगा, c इज इक्वल टू आएगा a अपॉन m, जैसे कि सर्कल में आया था, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस am स्क्वायर। क्या आया था सर्कल में, y बराबर प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, c बराबर a बाय m। इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, COT, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर y बराबर mx प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की टेंजेंट लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे y बराबर क्या आना चाहिए, mx प्लस सी आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा ही है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी हम लोग पढ़ ही सकते हैं इसके बारे में। क्या पढ़ सकते हैं, नोट के अंदर इफ़, या फिर हम लोग सीधे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
ऑफ हैविंग स्लोप m ऑफ पैराबोला। पैराबोला कौन सा भाई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर कोई तुम्हें वाई बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, उसकी m स्लोप वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो t फॉर टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस a बाय m। अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब मैं सेकंड पॉइंट तुम्हें दिखाता हूँ। अगर पैराबोला इस तरीके का है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो उस केस में भी हमें पता होना चाहिए c बराबर क्या आएगा, तो c आएगा -a/m। ओके, थर्ड केस भी देख ही लेते हैं, अब ये भी देखा ही है हम लोगों ने। तो अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 4ay, तो c की वैल्यू आएगी -am²। ये कैसे आएगा? हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं और हमें मेथड पता है। हमें y बराबर mx प्लस सी से यहाँ से y की वैल्यू रख देनी है। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d बराबर 0 कर देंगे। अब 4 तुम अपने आप लिख सकते हो। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, तो c की वैल्यू आएगी +am²। दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर। अब देखो, अब हम डायरेक्टर सर्कल टॉपिक पढ़ रहे हैं पैराबोला के लिए। हम डायरेक्टर सर्कल पैराबोला के लिए भी पढ़ रहे हैं, सर्कल के लिए भी पढ़ चुके हैं, हम इलिप्स में भी पढ़ेंगे और हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स, कुछ क्या मैक्सिमम सभी टॉपिक्स, जैसे कि हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सभी के लिए पढ़ा जाता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सभी के लिए पढ़ते हैं। डायरेक्टर सर्कल हम सभी के लिए पढ़ेंगे। सभी मतलब पैराबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल, सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल, है ना। तो हमें डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होती है? जैसे पैराबोला के बाहर एक पॉइंट है, तो पैराबोला के बाहर वाले पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? पैराबोला पे 2 टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो 2 टेंजेंट जो हम बाहर से बना रहे हैं, अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। तो देखो वापस से सुन लो डेफिनेशन। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम किसी बाहर वाले पॉइंट से कॉनिक्स पर 2 टेंजेंट बना रहे हैं और दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, उस पॉइंट का लोकस को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर सर्कल। अब देखो, इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम से पहले सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये हो गया हमारी एक्स और वाई एक्सिस। अब हम लोग क्या बना देते हैं भाई? पैराबोला बना देते हैं। एक अच्छा सा पैराबोला बना देते हैं जो पैराबोला जैसा दिखे, है ना। ड्राइंग के लिए मुझे थोड़ा माफ़ करना, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है इसलिए। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? 2 टेंजेंट यहाँ पे बना रहे हैं। तो 2 टेंजेंट भी बनाने का ट्राई कर लेता हूँ। देखो, मैं एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं, और यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। एक टेंजेंट मैं बना चुका हूँ सक्सेसफुली। अब दूसरी टेंजेंट भी मैं इसी पॉइंट से कुछ बना देता हूँ। देखो इस तरीके से मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने टेंजेंट नंबर 2 बना दी। अब यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो अच्छे से, तो ये दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, उसको मैं नाम दे देता हूँ आर पॉइंट। क्या नाम दे देता हूँ इसको मैं? आर पॉइंट। और आर पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ h, k। अब इसको मैं मान लेता हूँ ये 90 डिग्री पर है। क्लियर? तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम पहले से ही जानते हैं। किसके लिए? फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए हम पैराबोला की इक्वेशन जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने लिखी है। और वो क्या होती है भाई? y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे और m एलसीएम लोगे, तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि ये जो 2 टेंजेंट है, पहली वाली टेंजेंट का स्लोप है m1 और दूसरी वाली टेंजेंट का स्लोप है m2। अब ये दोनों टेंजेंट कहाँ से जा रही है? h, k से। तो इसका मतलब h, k इस इक्वेशन को r पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब टेंजेंट पर ही है पॉइंट। अगर कोई पॉइंट लाइन पर ही होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करवाएगा। सेटिस्फाई हम करवा देते हैं, तो h, k को सेटिस्फाई करवाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगी? k इज इक्वल टू
एम एच प्लस ए अपॉन एम। समझ में आ रही बात। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके इक्वेशन देख लेते हैं क्या आ रही है। तो ये क्या आएगी, कैम, बोलते हैं ना कैम कैम कैम, वो के एम आ गई, एम स्क्वायर एच प्लस ए। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए बराबर 0। अब इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक है m1 और दूसरा m2, क्योंकि ये m में क्वाड्रेटिक है तो m की दो वैल्यू देगा, m की दो वैल्यू देगा मतलब दो टेंजेंट देगा, दो टेंजेंट देगा मतलब पहली वाली टेंजेंट का स्लोप और दूसरी वाली टेंजेंट का स्लोप। तो यहाँ से हम m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए वाले फॉर्मूले से। तो क्या लिख सकते हैं अपन, वो k अपॉन एच। इक्वेशन हम इसको फर्स्ट दे देते हैं। इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स दे सकते हैं, वो होता है c अपॉन ए। तो c अपॉन ए से वो क्या हो जाएगा, a अपॉन एच। अब यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम आर पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, और आर पॉइंट हम लोग मान रहे हैं कि आर पॉइंट से बनाई हुई टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर। तो m1 m2 इज इक्वल टू, मतलब अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो -1 होना चाहिए, इसका मतलब a अपॉन एच की वैल्यू, a अपॉन एच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस ए बराबर 0। अब ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की क्या है, डायरेक्टर सर्कल तो है ही सही, ये डायरेक्ट्रिस भी है। तो हम एक बात यहाँ पे देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर हम पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल निकालते हैं तो इस बात को हम लोगों को नोट करके लिख लेना चाहिए, और हमारे नोट्स में भी इसको हम लोग हाईलाइट करके लिखेंगे। तो हम नोट करके ये बात लिख सकते हैं स्टार लगा के, क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला। अब देखो मैं आगे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो फिर नोट्स पढ़ते टाइम तुम समझोगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सिर्फ ए की पैराबोला के लिए ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा सभी पैराबोला के लिए हो सकता है। तो हम इसको जनरल लिखेंगे। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज इट्स ऑन, मतलब खुद की, ऑन डायरेक्ट्रीज, मतलब जो डायरेक्ट्रीज होती है पैराबोला की, उस डायरेक्ट्रीज का कोई भी तुम पॉइंट ले लो और वहाँ से दो टेंजेंट पैराबोला पे बनाओ। तो जो टेंजेंट हम बना रहे हैं डायरेक्ट्रीज से, तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो अब यहाँ से जो हम लोगों ने पॉइंट देखा ना, वो उस तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे कि मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये कोई पैराबोला है। ये तो तुम जानते ही हो कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला है। अब मान लो इसकी जो डायरेक्ट्रिस है वो ये है। अब डायरेक्ट्रिस का तुम कोई भी पॉइंट ले लो, अगर वहाँ से तुम टेंजेंट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली, ओहो ये टेंजेंट जैसी नहीं बनी, तो वहाँ से जो टेंजेंट बनेगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी। मतलब सिंपल सी बात है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला एक सर्कल नहीं होता, जबकि नाम क्या है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल को गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला एक सर्कल नहीं होता है, वो एक लाइन होती है। और लाइन भी कौन सी होती है, डायरेक्ट्रीज। क्या होती है, डायरेक्ट्रीज। शायद इसको तुम नियामिका बोलते हो, क्या बोलते हो, नियामिका। तो पैराबोला की नियामिका ही डायरेक्टर सर्कल होता है। जबकि जब हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था सर्कल, उसके अंदर डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल हुआ करता था। सपोज करो सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मतलब डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल क्या हुआ करता था, एक सम केंद्रीय सर्कल जिसकी रेडियस ओरिजिनल सर्कल से √2 टाइम्स ज़्यादा हुआ करती थी। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब ये क्या टॉपिक है भाई, तो ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है और y बराबर mx प्लस सी ने उसको इंटरसेक्ट किया है। तो देखो इस ये क्या बात हो रही है, बिल्कुल x और y एक्सिस बना के ही हम लोग पता लगा पाएंगे। तो ये होगी x और y एक्सिस। अब हम लोग बना लेते हैं पैराबोला। ये एक पैराबोला है, ठीक है। अब इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन,
और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस लाइन ने पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, a और b पे। तो देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो ए बी है, ए बी की लेंथ है l, तो l निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है 4/m²। याद रखना है अगर रख सको तो, और अगर नहीं याद रख सकते हो तो कम से कम प्रूव तो समझ लेना इसका, जो अभी हम करेंगे। तो उससे क्या होगा, कभी भूल गए तो निकाल पाओगे। तो ये होता है a√1 + m², जैसा सर्कल के अंदर हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं वैसा, इंटू a-cm। तो भाई ये हमने जो l लिखा, फॉर्मूला जो लिखा है l का, वो क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, थोड़ा थोड़ा ये उल्टा पुल्टा हो गया है कुछ कुछ, इसको वापस से हम लोग सर सही कर देते हैं। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख रहे थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख रहे थे। तो वो कितना आया था, 4/m², तो हम लोग लिख चुके a, और 1 + m², और ये होता है a-cm। अब हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ओके, तो देखो इसको कैसे प्रूव करें हम लोग। तो हम लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, प्रूफ हम साबित करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आया। ओके, तो देखो हम मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो t1 t2, कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। लेट ए पॉइंट जो है वो है t1, और इसी तरीके से बी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट क्या है, t2। और पैराबोला की इक्वेशन तो हमें पता ही है कि वो क्या है, y² = 4ax। तभी तो मैं t1 का मतलब क्या होगा, a_t1², 2a_t1, और t2 का मतलब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। बी पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया, ए पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो हम डिस्टेंस किसकी निकालना चाहते हैं, हम लेंथ ऑफ ए बी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि सिंप्लीफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। a_t², 2a_t के अंदर क्या लगाना है बस हमें, t1 का स्क्वायर, t1। इसी तरीके से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a_t2², a_t2², 2a_t2। क्लियर। अब हम लोग ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a_t1 का स्क्वायर माइनस a_t2 का होल स्क्वायर का पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ए कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, प्लस इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 2a_t1 माइनस 2a_t2 का होल स्क्वायर। याद है डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ करता था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a, तो बाहर आएगा a², यहाँ से भी a² आएगा। पूरे अंडर रूट में से a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा सिर्फ a। क्लियर। अब देखो ये बात तो हो गई, ये बार बार नीचे आ रही है, ये जो हमारा जो हेडिंग है वो नीचे आ जाता है, पता नहीं इसको नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान रखना भाई ये हेडिंग किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। कुछ सेटिंग बिगड़ गई है उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो हेडिंग थी वो कहाँ होनी चाहिए थी, इधर, कि भाई हम y² = 4ax के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि y बराबर mx प्लस सी की लेंथ कितनी होगी। ओके, तो वापस से हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। ये a हम लोगों ने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या क्या रामायण बचेगी वो लिख देते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, t1 - t2 का होल स्क्वायर। अगर मैं t1² - t2² को अवयव फैक्टर करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t1 - t2 और t1 + t2 और उस पूरे का होल स्क्वायर। तो मतलब t1 - t2 का होल स्क्वायर आएगा और t1 + t2 का होल स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेके अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा कुछ आएगा, 4 + t1 + t2, इस पूरे का हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a कॉमन लेने के बाद तो ऐसा कुछ आएगा। इसी तरीके से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा t1 + t2 का भी होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2। ये तुम अपने आप रफ कॉपी में करके देख सकते हो। इस तरीके से किया हम लोगों ने। अब देखो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा t1 t2 में, और हम लोगों को जो रिजल्ट प्रूव करना है वो किस में प्रूव करना है, a m और c की फॉर्म में प्रूव करना है।
तो अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो देखो, जो ए बी जो कोड थी उसकी इक्वेशन मैं T1 T2 की फॉर्म में लिखता हूँ एक बार। तो ये हम लोगों ने ये हम लोग पहले कवर कर चुके हैं कि T1 पॉइंट और T2 पॉइंट को मिलाने वाली कोड की इक्वेशन क्या होती थी, जिससे हम लोगों ने स्लोप लिखा था 2/T1 + T2, याद आया? तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? 2x माइनस वाई इंटू T1 + T2। ये हम लोगों ने पैरामीट्रिक पॉइंट में इक्वेशन लिखी है अभी। 2a T1 T2 बराबर 0। क्लियर? अब हम यहाँ एक्चुअली इक्वेशन लिख ये नहीं रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं? mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। अब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे हम इसको? कंपेयर। तो देखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी ही इक्वेशन लिखी है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम लोग मान रहे हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी पैराबोला के 2 पॉइंट T1 और T2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे मतलब A1/A2, तो क्या क्या लिखने में आएगा? 2/m इज इक्वल टू, अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो हम लिख सकते हैं इसको T1 + T2 अपॉन कितना लिख सकते हैं? 1, क्योंकि y का कोफिशिएंट -1 है। माइनस माइनस प्लस 1 कर दिया हम लोगों ने, और ये हो जाएगा 2a T1 T2 अपॉन कितना हो जाएगा? c। अब देखो, यहाँ से हम अगर फर्स्ट दो इक्वेशन को देखें तो इससे हम T1 + T2 की वैल्यू निकाल पाएंगे। T1 + T2 इजिकल टू हम क्या लिख पा रहे हैं? 2/m। और अगर हम लास्ट टू देखते हैं तो वहाँ से हम लोग T1 T2 की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। या फिर फर्स्ट और थर्ड, अगर हम फर्स्ट और थर्ड देखते हैं तो उससे हम ये रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि T1 T2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 से 2 तो कट जाएगा, C/A/m हो जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो अभी अभी हम लोगों ने अंडर रूट के अंदर जो सॉल्व किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं इसको, तो हम इनको पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तुम पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली L की वैल्यू T1 T2 से हट के M और C में आ जाएगी, और वो यही आएगी 4/m²। अंडर रूट कुछ बातें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि कि थोड़ा हम लोग जल्दी कवर कर सकें। A1 + m², और क्या था? a - cm। क्लियर? तो ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर पुट में 1 में पुट करके T1 T2 को गायब करके आंसर हमारा किस में ला पाए? हम T1 और T2 की फॉर्म में ला पाए। अब देखो, हम वापस से लेंथ ऑफ कोड ही पढ़ रहे हैं, पर लेंथ ऑफ कोड कैसे पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? लेंथ ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला y² = 4x इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा। एंगल यहाँ पे थीटा होना चाहिए, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड एंगल का हम लोग लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखो, ये हो गया हमारा x और y एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोगों को बना लेना चाहिए एक पैराबोला। तो ये इस तरह का कुछ हम पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ किया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है पैराबोला। अब हम लोग एक बना लेते हैं कोड। क्या बना लेते हैं भैया? कोड। इसको हम लोग नाम देंगे कोड। क्लियर? अब देखो, नाम पहले इसका कुछ कुछ दे देते हैं हम लोग ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कोड जो है स्पेशल कोड है, और ये कहाँ से जा रही है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लेंथ ऑफ फोकल कोड। फोकल कोड मतलब ये फोकल से जा रही है, फोकस है मतलब ये पॉइंट क्या है? F पॉइंट, और ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे झुकी हुई है। तो हम लेंथ चाहते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा A है और इसका नाम है T1, और इसी तरीके से ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है B पॉइंट पर, वो T2 है। तो हम किसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम AB की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम AB की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको L मान लेते हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो कितनी होगी। हम जानते क्या हैं कि एक कोड है जो फोकस से थीटा एंगल पे झुकी हुई है, तो उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये हुआ करता है L = 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, वापस से तुम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसे कैसे, डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो प्रूव कर लेते हैं भैया कि कैसे होगा। तो देखो, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें लेंथ किसकी निकालनी है? AB की। प्रूव कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना? L निकालनी है AB की। तो AB की जो लेंथ है, अगर मैं A से F और F से B को अलग अलग ऐड करूँ तो पता लगा सकते हैं हम लोग। AF प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग? BF। AF कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है? A पॉइंट से फोकस तक की लेंथ। देखो, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं तुम्हें।
ओके। इसी तरीके से बी से एफ तक की पूरी लेंथ, मतलब ए बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी की लेंथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा पार्ट में हमने डिवाइड क्यों किया, उसके लिए देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। जैसे ए से परपेंडिकुलर बना दो तुम लोग, किस पर, यहाँ पे हम लोगों को एक डायरेक्ट्रिस भी बना लेनी चाहिए। तो देखो ये लाइन को अभी हम लोग स्टॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बना देते हैं डायरेक्ट्रिस। क्या बना देते हैं, डायरेक्ट्रिस। तो इसकी डायरेक्ट्रिस क्या होगी, अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है तो इसकी डायरेक्ट्रिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, जिसकी इक्वेशन होगी x इजिकल टू माइनस है। ये हम लोग बोल देते हैं कि ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिस है। अब हम a से डायरेक्ट्रिस पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। इसी तरीके से हम b से भी डायरेक्ट्रिस पर क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब इसका नाम दे देते हैं हम, कुछ कुछ मान लेते हैं। ये पॉइंट तो है हमारा m, और इसी तरीके से ये पॉइंट है n, और इसकी जो इक्वेशन है हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है भैया, डायरेक्ट्रिस। ये क्या है, डायरेक्ट्रिस। x प्लस ए बराबर 0 इसकी इक्वेशन है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x इजिकल टू माइनस ए। और ये जो पैराबोला है, अगर ये तुम्हें लग रहा है क्या है, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x इसकी इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ। हम लोगों को सिर्फ एंगल पता है कोड का, उसकी इक्वेशन नहीं पता। इससे पहले वाले के बारे, इससे पहले जो था उसमें क्या था, हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब m भी दिया था, एंगल भी दिया था और c भी दिया हुआ था। यहाँ पे हमें वो नहीं दिया हुआ। अब देखो, अब है ना पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है, वहाँ से हम लोग कुछ बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। वो क्या है, ए पॉइंट पैराबोला पे है, तो ए से एफ की जो डिस्टेंस होगी वही ए से किसकी डिस्टेंस होगी, बोलो, एम की। इसी तरीके से जैसे ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से जो फोकस की डिस्टेंस होगी बी एफ, वो किसके बराबर होगी, बी एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी एन। क्या लिख सकते हैं, बी एन, क्योंकि हमें पता है कि पैराबोला ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो फिक्स पॉइंट, मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिस से हमेशा क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पर होता है, क्योंकि ई बराबर 1 होता है ना। तो इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस बी एन, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ए एम हम निकालना चाहते हैं। अब ए एम निकालने के लिए सबसे पहले बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या होते हैं, ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a t2। इसी तरीके से ए पॉइंट क्या होगा, ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a t1। तो अगर मैं ए से एम तक की डिस्टेंस निकालना चाहूँगा तो वो डिस्टेंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो क्या होगी, ए प्लस a t1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, देखो ये हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस वाली डिस्टेंस की। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इतनी तो क्या होगी ए, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये क्या होगा, a t1 स्क्वायर होगा ना। तो इसलिए हम a t1 स्क्वायर प्लस ए कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बी एन डिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a t2 स्क्वायर। अब देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। पेज में थोड़ी जगह बनाते हैं, a प्लस ए तो हो गया भैया 2a। अब उधर से भी अगर हम a कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2a प्लस a, हम इसको लिख सकते हैं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2t1 t2। हमें पता है हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये इतना तो हो गया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो इसमें देखें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हम लोगों ने क्या करा, 2a, a प्लस ए को ऐड करके कितना लिख दिया, 2a, और फिर हम लोगों ने a कॉमन ले लिया। a कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, हमारा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर हो गया। ओके। अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ बातें हैं जो लिखना चाहते हैं, जैसे कि जो हमारी कोड है, कोड क्या है, किस किस पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई है ये a t1 एंड b t2 को मिला के ज्वाइन करी। अब हमने ना ये पॉइंट पढ़ा था, और ये टॉपिक पढ़ा था जब तुम्हें थोड़ा सा बोर भी लगा होगा कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। तो m इजिकल टू tan थीटा हमने इसका देखा था, ये हुआ करता था 2/t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 होता था, नहीं होता था, क्लियर। अब यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से t1 प्लस t2 तो हमें पता है, और t1 t2 इजिकल टू क्या हम -1 लिख सकते हैं, t1 t2 इजिकल टू हम -1 लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, क्योंकि
ए बी कोई साधारण कोड नहीं है, वो कौन सी कोड है, फोकल कोड, और फोकल कोड होती है तो T1 T2 इजिकल टू क्या होता है -1। अब देखो यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू और T1 T2 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए सब में से कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ से तुम लोग 2 प्लस 2 4 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ए, और 4 भी अगर हम बाहर कॉमन ले लें 4 है तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये लेंथ आ गई हमारे पास 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, और अब हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्या हो गया ये 4a कोसेक स्क्वायर थीटा इज लेंथ ऑफ फोकल कोड विच inclined at symmetric of axis at the